तलेगांव से चांदूर रेलवे मार्ग पर बुधवार रात करीब 11:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 5 युवकों को लेकर जा रही 4 पहिया गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में प्रतीक सेवानी की जान चली गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। वहीं यह जन पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें कोई चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक 5 युवक 4 पहिया वाहन से तलेगांव से चांदूर रेलवे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तलेगांव क्षेत्र के छिंदुरजना खुर्द के पास वाहन अचानक पलट गया और हादसा हो गया, जिसमें प्रतीक सेवानी की जान चली गई। हादसे में धीरज कलवाटे, शिवा मोटवानी और आदित्य गनेडीवाल घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को तत्काल अमरावती में रेफर किया गया, जहां उन पर इलाज जारी है। मेलघाट सीमा से महज करीब 9 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मखनार क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 हस्तनिर्मित पिस्तौल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में शक्ति सिंह, बादल सिंह, सिकलगिर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एक 2 पहिया वाहन समेत कुल करीब 4.72 लाख रुपए का माल जब्त किए जाने की जानकारी है। पुलिस के अनुसार रविवार 9 अगस्त को खकनार के समीप जंगल में एक व्यक्ति के हथियार लेकर छिपे होने की गोपनीय सूचना ककनार थाने के प्रभारी अभिषेक जाधव को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस दल ने तत्काल घेराबंदी की। तलाशी के दौरान 13 हस्त निर्मित पिस्तौल, एक मैगजीन तथा 45 कारतूस मिले। भारतीय सेना में सेवा दे चुके और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में साहस दिखाने वाले निलंबित तलाठी विपुल ठाकरे का नाम अब 3 गंभीर आपराधिक मामलों में सामने आने से सनसनी फैल गई है। दुष्कर्म, देशी कट्टा बेचने और कथित तौर पर अपने ही घर पर फायरिंग करवाने जैसे मामलों में आरोपी बनाए जाने के बावजूद ठाकरे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जाता है कि विपुल ठाकरे भारतीय सेना में भी सेवा दे चुके हैं। सेना में सेवा समाप्त होने के बाद उन्होंने पटवारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर राजस्व विभाग में सेवा हासिल की। सेना में रहते हुए आतंकवादियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था। इस दौरान उनके पैर में गोली लगने की जानकारी भी सामने आई। सेना में रहते हुए देश की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाने वाले एक पूर्व सैनिक का नाम अब गंभीर आपराधिक मामलों में सामने आने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। 19 मई को गाड़ीनगर पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर विपुल ठाकरे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले ही अदालत ने अग्रिम जमानत उनको मिल गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। उसके बाद 9 जुलाई को पथरोट पुलिस ने एक युवक के पास से देशी कट्टा बरामद किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में युवक ने कथित तौर पर यह हथियार विपुल ठाकरे से खरीदने की जानकारी दी। इसके आधार पर पथरोट पुलिस ने ठाकरे के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में अचलपुर अदालत द्वारा उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत खारिज किए जाने की जानकारी सामने आई है। अमरावती शहर की फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा हाल ही में 21 जिंदा कारतूस बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के मामले की जांच अब आगे बढ़ गई है। पुलिस में पूछताछ में कारतूस की सप्लाई के तार अचलपुर निवासी और वर्तमान में अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में बंद अभिजीत मात्रे से जुड़े रहने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने अचलपुर न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर अभिजीत मात्रे को जेल से आज गुरुवार 13 अगस्त को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि 4 अगस्त को एक महिला को कथित रूप से झूठे मामले में फंसाने की साजिश के तहत घर में जिंदा कारतूस फेंकने की शिकायत सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने विवेक गायकवाड़, ऋषिकेश तरोड़े और आकाश सपकाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने विवेक गायकवाड़ के पास से 6, ऋषिकेश तरोड़े के पास से 12 और आकाश सपकाल के पास से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस तरह जब्त कारतूसों की कुल संख्या 21 हो गई। सभी कारतूसों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और रिपोर्ट का इंतजार जारी है। अभिजीत मात्रे को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस के कब्जे में लेने के बाद अब उनकी पुलिस कस्टडी लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि 21 कारतूसों में शामिल कारतूस उसे कहां से मिले, किस व्यक्ति ने उपलब्ध कराया और उन्हें आरोपियों तक पहुंचाने के पीछे क्या उद्देश्य था। पुलिस के मुताबिक अभिजीत मात्रे के खिलाफ पूर्व में जान लेने, मारपीट से जुड़े मामले दर्ज है। फिलहाल कारतूस बरामदी प्रकरण में पुलिस सभी संभावित कड़ियों की जांच कर रही है। तीनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय द्वारा एमसीआर भेजे जाने की जानकारी है। मामले की फोरेंसिक रिपोर्ट और आगे की पूछताछ के बाद कारतूस के स्रोत को लेकर
और खुलासा होने की संभावना है। मुथूट फिनकॉर्प घोटाले की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां ग्राहकों के गायब हुए सोने का पूरा नेटवर्क उजागर होने की संभावना बढ़ गई है। अब तक शाखा प्रबंधक और उनके सहयोगियों की भूमिका सामने आने के बाद जांच का फोकस उन दो सराफा कारोबारियों पर केंद्रित हो गया जो घोटाले के खुलासे के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि इन दोनों के पास ग्राहकों का करीब 3 किलो सोना रखा गया था, जिसकी बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। कोतवाली पुलिस की टीमें पिछले कुछ दिनों से दोनों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी होने पर घोटाले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आ सकता है, क्योंकि अब इस मामले में अन्य दो सोनारों की भूमिका भी स्पष्ट हुई है तथा मुख्य आरोपी शुभम वासेवाय व सह आरोपी सूरज खैरकर की आय से अधिक संपत्तियों के बारे में भी पता चला है, जिसके चलते आरोपियों से आगे की पूछताछ में और भी अधिक खुलासे हो सकते हैं। दरियापुर शहर के चर्चित माहौरे ज्वेलर्स में 31 जुलाई को हुई हथियारबंद डकैती की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात के मुख्य मास्टरमाइंड बताए जा रहे 30 वर्षीय जितेंद्र निवासी अकोट तहसील जिला अकोला को पुलिस ने 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 18 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। 31 जुलाई को 5 हथियारबंद लुटेरों ने माहौरे ज्वेलर्स में धावा बोलकर बंदूक और चाकू की धमकी पर लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए थे। पुलिस के अनुसार लूटा गया माल करीब 65 लाख रुपए का था, जिसमें लगभग 411 ग्राम सोना भी शामिल था। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मामले में पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए 7 अगस्त को खामगांव से शुभम नांदुरकर को गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी 13 अगस्त तक थी। इस बीच जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मुख्य मास्टरमाइंड जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में जितेंद्र की भूमिका वारदात की योजना बनाने और शिकायतकर्ता को बंदूक दिखाकर धमकाने में सामने आने की जानकारी है। पुलिस ने अब तक करीब 15 लाख रुपए के आभूषण और चांदी के गहने बरामद किए हैं। हालांकि घटना के 12 दिन बाद भी लूटे गए पूरे माल की बरामदगी नहीं हो सकी। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती करीब 65 लाख रुपए के लूटे गए माल को बरामद करना और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचना है। सिवसा के पंचोटी चौक परिसर में परिवार के साथ रहने वाले रंगराव अप्पा सावंत इनकी नहर में दोपहिया के साथ गिरने से जान चली गई। यह घटना बुधवार 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे के दौरान शेंदुरजना मार्ग से रघुनाथपुर मार्ग पर घटित हुई। मोर्शी शहर में वाहन चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। बालाजी नगर सिंबोरा रोड क्षेत्र में घर के सामने आंगन में रात के समय खड़ी मारुति सुजुकी डिजायर कार अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। चोरी की गई कार की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। मामले में पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता मनोज गुणवंतर राउत इन्होंने अपनी मारुति सुजुकी डिजायर कार को 10 अगस्त की रात करीब 10 बजे घर के सामने आंगन में खड़ा किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 10 अगस्त की रात करीब 10 बजे कार घर के सामने खड़ी करने के बाद वे घर के अंदर चले गए थे। इसके बाद 11 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे तक उन्होंने घर के बाहर देखा तो कार अपने स्थान पर दिखाई नहीं दी। कार के गायब होने का पता चलते ही शिकायतकर्ता ने आसपास के परिसर में कार की तलाश की। रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ भी जानकारी ली, लेकिन कार का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी अज्ञात चोर ने कार चोरी कर ली। बाइक की डिक्की से बैंक से निकाले 1.5 लाख रुपए चोरी होने की घटना सामने आई है। चांदूर बाजार पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय रंगराव जी जामोदकर नानोरी स्थित ठाकरे की अनाज की दुकान में मुनीम का काम करते हैं और वे समय समय पर दुकान से जुड़े बैंक के लेन देन का काम भी करते हैं। मंगलवार 11 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे वे कृषि उपज मंडी स्थित दुकान पर पहुंचे। दोपहर तक आरटीजीएस तैयार करने के बाद उन्हें बैंक में जमा करने के लिए ले जाना था। इस दौरान मनोज साहेबराव निम्बोरकर ने उन्हें बैंक से रकम लाने के लिए कहा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही 2.5 लाख रुपए का आरटीजीएस भी किया। संजय जामोदकर अपनी बाइक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंचे और बैंक परिसर में बाइक खड़ी कर आरटीजीएस जमा करने के बाद उन्होंने चेक के जरिए 1.5 लाख रुपए निकाले और अपनी बाइक की डिक्की में रखे और उसके बाद वे दुकान की ओर रवाना हुए। कुछ ही दूर जाने के बाद बाइक की डिक्की पर हाथ लगाने पर वह खुली दिखाई दी।
अंदर रखी रकम की थैली गायब थी। घटना की जानकारी उन्होंने अपने मालिक प्रवीण ठाकरे को दी और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। चिकलदरा तहसील के कोडा हनुमान ढाना गांव में पानी सप्लाई पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में जमा पानी में डूबने से मासूम बच्ची की जान चली गई। पुलिस ने ठेकेदार और सहायक अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना 29 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे हुई थी। अमरावती ग्रामीण पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कवच के तहत अवैध कारोबार और मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परतवाड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुचड़खाना कटाई के लिए ले जा रहे 4 मवेशियों को बरामद कर सुरक्षित बचाया। जब्त मवेशियों की कुल कीमत करीब 54,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मध्य प्रदेश के बैसदई निवासी मोहन सुखलाल कोगे और पतिराम बालू अखंडे है।